एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम में राजस्थान के जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर स्थित से कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 नए व्हीकल पुलिस महकमों को दिए हैं। इससे पुलिस महकमा कितना मजबूत होगा और इसी के साथ आने वाले समय में क्राइम को कंट्रोल करने में कितनी मदद मिलेगी, इन तमाम मुद्दों और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राजस्थान के पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम एवं दूरसंचार के साथ साथ SCRP के प्रमुख डॉक्टर रवि प्रकाश। रवि प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। रवि प्रकाश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि नए जो 100 व्हीकल पुलिस महकमों को दिए हैं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, इससे पुलिस महकमा और कितना मजबूत होगा? ये जो इनको कहते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल्स, तो 500 गाड़ियों की स्वीकृति पिछले बजट में राज्य सरकार ने दी थी और ये 500 गाड़ियों का टेंडर फ्लोट होके और कंपनी को 500 गाड़ी का ऑर्डर दिया गया और उसमें से आज फर्स्ट लॉट में 100 गाड़ियों का उन्होंने डिलीवरी दी है, जिसका फ्लैग ऑफ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस मुख्यालय से आज किया है। देखिए, पुलिस के काम में जितना जल्दी पुलिस किसी मौके पे पहुंचती है उतना जल्दी जो रिस्पांस टाइम है जितना कम होगा उतना पुलिस उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी, कंट्रोल कर पाएगी। मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट का केस है और सूचना आती है कि साहब फला जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल्स तुरंत पहुंच जाता है और कई बार एम्बुलेंस लेट आती है क्योंकि उनको सूचना होने में हो सकता है समय लग जाए, तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल कम से कम वहां पहुंच के और फर्स्ट एड कई बार दे सकता है, या ज्यादा क्रिटिकल है तो एम्बुलेंस को या किसी और बड़ी गाड़ी में एम्बुलेंस टाइप में उसको लेटा के हॉस्पिटल तक भिजवा सकता है। यानी पहला जो पहुंचता है, पहला व्यक्ति जो पहुंचता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी विक्टिम के पास या कोई क्राइम हुआ हो और कोई भीड़ इकट्ठा है कहीं, तो उसमें भी ये व्हीकल पहले पहुंच के और कंट्रोल रूम को सूचना देता है। ये जो 100 व्हीकल्स है, इनकी विशेषता ये है, ये इनका टेक्नोलॉजिकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लगाई गई है। इसमें मोबाइल डेटा टर्मिनल लगा हुआ है, गाड़ी के चारों तरफ 4 कैमरा है जो आसपास सारा देख सकते हैं, वायरलेस सेट है और GPS की इसमें फैसिलिटी है। कोई भी कॉल 112 दबाता है डिस्ट्रेस में तो वो कमांड कंट्रोल सेंटर पे जाता है। कमांड कंट्रोल सेंटर अपने नक्शे पे देखता है कि कौन सी गाड़ी सबसे नजदीक है, सारी गाड़ी उसका मैपिंग उसके पास होती है और उस फला व्हीकल को वो वहां भेजता है कि आप फला जगह आप लोकेशन वो भेज देता है MDT पे और उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उसको रास्ता दिखाता है उस जगह का और वहां से फिर वो अपनी कार्रवाई करता है। तो एक इवेंट जनरेट होता है और इवेंट को ये व्हीकल कंप्लीट करता है। डॉक्टर रवि प्रकाश जी, इसमें जो रेस्पॉन्डिंग टाइम 12 से 15 मिनट था पहले, क्या उसमें भी कुछ कमी आएगी नए व्हीकल के जुड़ने से? देखिए, निश्चित रूप से जैसे कमिश्नरेट में आज इन 100 व्हीकल्स में से हमने 48 गाड़ियां दी हैं और पहले जो कमिश्नरेट के पास जितने भी गाड़ियां होंगी उनको और इनको मिला के निश्चित रूप से रिस्पांस टाइम जो पुलिस का है, जो पहुंचने का टाइम है, वो और कम होगा। रवि प्रकाश जी, जो गाड़ियां जो मिली है ये क्या प्रॉपर जयपुर सिटी को दी जाएगी या फिर अलग अलग जिले में इसको? ये जो भी 500 गाड़ियां हैं ये जब जैसे जैसे लॉट में आएंगी ये जिलों को कंप्लीट, जैसे कमिश्नरेट को पूरा कंप्लीट किया फिर दूसरे जिले को कंप्लीट किया, उससे करते करते ये पूरे राजस्थान में हम मिनिमम कुछ गाड़ियां देंगे। इसके अलावा 500 गाड़ियों का टेंडर अभी इस महीने के एंड में खुलने वाला है, वो गाड़ियां भी 500 और मिल जाएंगी हमें 2-3 महीने में। डॉक्टर रवि प्रकाश जी, नई गाड़ियों के पुलिस महकमे में शामिल होने से जो क्राइम जो बढ़ रहा है इसको कंट्रोल करने में कितनी मदद मिलेगी आप लोगों को? मेरे ख्याल से क्राइम कंट्रोल में तो मिलेगी, लेकिन आम जन को राहत भी बहुत मिलेगी। छोटे मोटे झगड़े होते हैं कई बार कॉलोनी में, तो वो कई बार विकराल रूप ले लेते हैं अगर टाइमली नहीं पहुंचती है पुलिस। ये व्हीकल्स तुरंत पहुंच के
इंटरवेंशन करते हैं, पुलिस का लोकल थाने को बुला लेते हैं, तो वो कई बार छोटा झगड़ा वहीं समझौता हो जाता है, मिट जाता है और वो सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं जाती है। तो इन व्हीकल्स के होने से आम जन को बड़ी सुविधा होगी और पुलिस का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बेहतर होगा और पुलिस को जनता को सर्विस देने में मेरे ख्याल से और सहूलियत मिलेगी। डॉक्टर दीपक जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि इस साल राजस्थान में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में आपका एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है साइबर से जुड़ा हुआ, तो इसको आप किस तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे जिससे कि साइबर के जो बढ़ते क्राइम है या फिर इसका गलत तरीके से जो यूटिलाइज हो रहा है वो नहीं हो, इसको रोकने के लिए? इसको रोकने के लिए सबसे बड़ा जो कदम है वो बचाव है, बचाव ही उपाय है और इसमें सबसे बड़ी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जागरूकता होनी चाहिए। लोगों में साइबर क्राइम होता है अज्ञानता की वजह से और लालच की वजह से, विशेषकर फाइनेंशियल साइबर क्राइम। तो हम जनता के मार्फत, साइबर वॉलंटियर्स के मार्फत ये जागरूकता जो है वो उसको बढ़ाना चाहेंगे, अवेयरनेस की किस किस तरह से आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है, किस तरह से आपके पास कोई लिंक, अनजान लिंक आए, कोई ओटीपी आए, कोई मांगे आपसे तो वो नहीं देना है, किस तरह से आपको कोई ऐसा स्कीम दे जो बहुत लुभावनी लग रही है लेकिन वास्तव में वो एक स्कैम है जिससे आपका पैसा चला जाएगा। तो शुरू में आपका विश्वास अर्जित करते हैं और फिर बाद में वो कंपनी बंद होके या वो जो भी लोग कर रहे हैं उनका फिर नंबर नहीं मिलता। ये समय समय पर अपने तौर तरीके बदलते रहते हैं, इसलिए सतर्क, सावचेत और इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। तो आम जन को सबसे पहले तो इस बारे में जानकारी रहनी चाहिए। दूसरा जो करना है हमें वो है पुलिस कर्मियों की कैपेसिटी और ट्रेनिंग बढ़ाना, जो कि हम लगातार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 32 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले भी हैं, उनमें स्टाफ भी हमने लगाया है, उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग करा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये क्योंकि एक नया फील्ड है इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में हम साइबर क्राइम का सामना करने में और रोकथाम में हम राजस्थान पुलिस जो है वो कामयाब होगी। जी, दीपक जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।